यदि आप इस वीडियो पे थंबनेल देख के क्लिक कर दिए तो आपको 100% जो हैंड रिटन नोट्स मिलेगी आपको। तो आप केवल अंत तक बने रहिए। टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डेली हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगी। अब बहुत लोग वहाँ से हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करके अपना यूज भी करते हैं। और यदि इसका जो मैं लर्न टॉप बात है वो नीचे मैं टाइप करवा दिया हूँ। और बाकी आपको पेड कोर्स अगर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग का पेड कोर्स। तो चलिए नेक्स्ट में यहाँ हमारा अपना काम जो है ये जो है, पहले हम करंट अफेयर्स को 10 मिनट में फास्ट में देख लेंगे। आप उसको टू इंटू स्पीड में देख के आप उसको जल्दी ही खत्म कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला यूरो मुद्रा जो है हाल ही में किसी ने अपनाया, ये न्यूज में है। यूरो मुद्रा किसका है? यूरोपियन संघ का मुद्रा। इसकी स्थापना रोम की संधि से हुई थी। मोस्टिच की संधि से देश इसमें शामिल होना चालू हुआ था। ये जो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में जो बेल्जियम में संघ से अलग होने के लिए, यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए लिस्बन संधि है। यूरो इसका मुद्रा है। इसको अपनाने वाला देश हाल ही में लेटेस्ट कौन है? बुल्गारिया जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। 21वां देश जो इसको अपनाने वाला हो गया है ये बुल्गारिया। इससे पहले लेव ने इस करेंसी को अपनाया। इससे पहले लेव एक देश है, उसने इस करेंसी को अपनाया था 20वां देश। इसका जो है बुल्गारिया का जो है कैपिटल कहाँ है? सोफिया। इसको वाल्कन कंट्री भी कहते हैं। बुल्गारिया को वाल्कन कंट्री कहते हैं। इसमें जो 20वां देश है, एक सेकंड, ये 20वां देश जो है केरूसिया है। इससे 1 जनवरी 2026 से लागू। इससे पहले जो बुल्गारिया में थी ना वो लेव करेंसी थी। अब जो है वहां पे यूरो करेंसी चलेगी। 20वां देश जो है कुरुसिया। इसका फर्स्ट पीएम कुरुसिया की दौरा करने वाला पहला पीएम बन गए मोदी जो कुरुसिया की यात्रा करने वाला पहला पीएम है। ठीक है। लेटेस्ट मेंबर किस संगठन का? नाटो का लेटेस्ट मेंबर स्वीडन है। ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर जो है इंडोनेशिया है। आईसीओ का लेटेस्ट मेंबर बेलारूस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट में। पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य उद्योग मंत्री, इसने एक घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसका राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एग्रीमेंट हुआ भारतीय निर्यातों पर 0% ड्यूटी इम्पोज करेगा। ऐसा इसने घोषणा किया। ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। ड्यूटी फ्री एग्रीमेंट है ये। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसका लीड जो है महिला ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट में देखते हैं। साउथ पोल तक इसकी मतलब बर्फ में जो है स्कीइंग करके जो है जाने वाली ये मतलब भारत की पहली महिला बन गई है काम्या कार्तिकेयन, जो कि विश्व की दूसरी महिला है। ठीक है। ये 18 साल की है, सबसे कम उम्र की। 115 किलोमीटर की ट्रेकिंग करके -30 डिग्री तापमान में गई थी। विश्व का ये सेकंड युवा हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जम्मू एंड कश्मीर बारामूला जिला के पास एक झेलम नदी नदी हो गया बहती है। इसके बगल में एक जहनपारा गांव है। जहनपारा गांव में जो एक 2000 साल पुराने जो है बौद्ध स्तूप और शहरी बस्ती मिली है। मतलब एक साक्ष्य मिला है जो कि जो कहाँ पे जम्मू कश्मीर। इससे वहाँ पे दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि वहाँ जो बौद्ध स्मृति, यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। जम्मू कश्मीर में जो बौद्ध स्मृति इतिहास जो है बौद्ध इतिहास बहुत पुराना है। इसका क्योंकि चौथा जो है फोर्थ बौद्ध स्मृति जो संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसमें जो इस समय जो जब हुई थी उस समय कुषाण शासक थे। कनिष्क के समय में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो बने थे, बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो बनते वो वसुमित्र बने थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष। बौद्ध संगति इस टाइम जो है 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान एक महायान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, यहाँ फास्ट देख लेते हैं। बे, बे, बेजिमियानी ज्वालामुखी लेटेस्ट न्यूज में जो कि अभी फटी है। रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है बेजिमियानी ज्वालामुखी। विस्फोट हुआ है 32,800 फीट हाइट। जो इसका राख जो 32,800 फीट हाइट पर गया है। यह 69 साल के बाद जो विस्फोट हुआ। किस देश का जो हाल ही में 2025 में जो है विस्फोट हुआ है? वो विसुवियस और एटना, ये दोनों इटली का दोनों विस्फोट हुआ है। हुब्बी इथोपिया का है। किलुआ और मोनोलोआ दोनों अमेरिका का है। इसका जो विस्फोट हुआ सब 2025 में विस्फोट हुआ है। ये सब ज्वालामुखी सब 2025 में विस्फोट हुआ है। और
नंबर 6 का क्वेश्चन है ओल चिकी लिपि। ओल चिकी लिपि में हाल ही में जो संविधान लिखा गया था, मतलब अनुवाद किया गया था, राष्ट्रपति ने करवाई थी। और यह फिर से एक बार न्यूज में संविधान का अनुवाद हुआ था हाल ही में। संथाली भाषा की लिपि है। ये ज़्यादा जो है झारखंड में बोला जाता है। इसी झारखंड में एक समारोह हुई थी, एक समारोह हाल ही में, इसलिए न्यूज में समारोह स्टील नगरी जमशेदपुर में हुए। स्टील नगरी जमशेदपुर में एक समारोह हुआ, या जिसमें भाग ली थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। लिपि के संस्थापक जो ओल चिकी लिपि के संस्थापक थे पंडित रघुनाथ मुर्मू। इसी का वहाँ वहाँ पे इसका मूर्ति पे उसने मालार्पण किया था, और राष्ट्रपति ने और इनका जो है बात के बारे इनके बारे में चर्चा की। 1925 में इन्हें पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसको तैयार किया था। इसमें 30 अक्षर है। इसके प्रत्येक अक्षर की विशिष्ट ध्वनि, प्रत्येक अक्षर की जो अलग अलग ध्वनि है। इसमें जो राष्ट्रपति जो है एक गाना गाए थे, जहर आओ नौहर, गीत भी गाई थी राष्ट्रपति ने इस समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 7 नंबर का क्वेश्चन है सऊदी अरब में हवाई हमला किया। सऊदी अरबिया जो है हवाई हमला किया है मुकल्ला पोर्ट पर, यमन में। यमन एक देश है, वहाँ पे जो है मुकल्ला पोर्ट है यमन। यहाँ पे है सऊदी अरबिया, यहाँ पे सऊदी अरबिया यूएई, और यहाँ पे है यमन। यमन यमन यहाँ पे है, ठीक है। ये इसको उकसाया, ये जो इसको मतलब हथियार सप्लाई करता था। तो इसकी जानकारी इससे पड़ गई, जबकि इस पूरा एरिया में सबसे ज़्यादा सऊदी अरबिया का एरिया है। तो ये इसको ये जो है मतलब इसको जो है हथियार सप्लाई करता था। लेकिन न्यूज में जब इसको पता चल गया गुप्त एजेंसी के द्वारा, तो ये इसने यमन पर अटैक करवा दिया, ये सऊदी अरबिया ने। तो वो सा पोर्ट, कौन सा पोर्ट है, मुकल्ला मुकल्ला पोर्ट पर, ठीक है। हाँ, ये कारण क्या था, यूएई द्वारा अलगाववादियों को हथियार भेजने की आशंका के आधार पर जो है इसी के आधार पर उसने हवाई हमला करवाया। यह नाम हुती समुदाय के एक समुद्री डकैत है वहीं पे बगल में, क्योंकि लाल सागर वहीं पे है, और वहीं पे जो हुती समुदाय के वहाँ पे समुद्री डकैत है, वहाँ पे लूटपाट करते हैं। यनम का कैपिटल है सना। और दितवाहा चक्रवात जो कि हाल ही में यनम पे आए थे, जिसका जो प्रभाव श्रीलंका तक पहुंचा था, श्रीलंका तक। और इसी के लिए भारत सरकार ने बनाया ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में आए गए दितवाहा चक्रवात को निपटाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चालू किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। इस आज जो है केवल 9 क्वेश्चन हुए थे। इफ्को साहित्य सम्मान 2025, इफ्को साहित्य मैत्री पुष्पा जी को मिली है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की है। इफ्को युवा साहित्य सम्मान जो अंकिता जैन को मिला है। इफ्को का मतलब क्या है, IFFCO, इफ्को, ठीक है। इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में जानते हैं, उर्वरक की विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है इफ्को, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में 1967 में इसकी स्थापना। इसकी हेड जो है दिलीप संघानी है अभी वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का देखिए इमोइन्यू इमोइन्यू एरप्पा महोत्सव। ये तो बहुत ज्यादा मणिपुर का मतलब बोलने में इमोयूनु, इसको इम्यून्यू बोल दो, इम्यून्यू सिस्टम बोल दो, ऐसे ही याद करने के लिए। मणिपुर जो है मणिपुर में चालू हुआ था 3 दिसंबर से 10 जनवरी तक, मेई तेई देवी जी की याद में। उन्हीं के याद में इस ये धन समृद्धि की देवी है, और उसी धन समृद्धि के जो है विकास के लिए इमोइनी जो है रप्पा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इसी और इसी महोत्सव में जो है मछली महोत्सव भी मनाया जाता है, मछली भी महोत्सव भी मनाया जाता है इसी में। DRDO हाल ही में लेटेस्ट में जो है न्यूज में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। प्रेजेंट में उसका हेड है समीर कामत। इसका ध्येय वाक्य बालकम मूलम विज्ञानम, बालकम मूलम विज्ञानम, ठीक है। इसका अब इस न्यूज में क्यों, क्योंकि 31 दिसंबर को उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से 2 प्रलय मिसाइल को साल का जो है साल्वो परीक्षण किया। साल्वो परीक्षण मतलब एक ही मिसाइल, 2 मिसाइल यहाँ लगाए, और दोनों अलग अलग टारगेट पर अटैक करता है, तो उसी को कहते हैं साल्वो परीक्षण, ठीक है। साल्वो परीक्षण उसी को कहते हैं, अलग अलग टारगेट को हिट करता है, सटीक टारगेट। इसका एक बहुत बड़ा, ये सटीकता के लिए बहुत जाना जाता है। ये जो प्रलय मिसाइल जो है सटीकता के लिए बहुत जाना जाता है। यह सरफेस टू सरफेस अटैक करता है, ठीक है। यह सटीकता के लिए तो उसके बाद यहाँ पे आपको ललन टॉप जो टाइप हुआ है यहाँ पे हाल ही में ये सब क्वेश्चन। ये जो है, ये बहुत बड़ा हो गया, इसको जो है
हमने टाइप करवा दिया, यहाँ आपसे निकाल सकते हैं और इसको आप क्यूज में थ्रू आप लगा सकते हैं सब कुछ। ठीक है, प्रेरणा स्थल का लखनऊ में क्या है, और आईपीएल नीलामी 2025 कैमरन ग्रीन बिका गया, वीवीजी राम जी में 125 दिनों का जो है गारंटी दिया गया, वगैरह वगैरह आप सब लगा सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको करंट अफेयर्स जान लेने के लिए जो है टेलीग्राम ज्वाइन करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।